हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूनिक बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से ज्ञात होती है? मुहरों से ज्ञात होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? डुंगरीला पर्वत दर्रे पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2013 को पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल राज्य की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध कब किया गया? 1829 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और कब हुआ? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूरल इन इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूरल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुदुचेरी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सूची 1 और सूची 2 में इसका कब दिया गया, वर्ष दिया गया है? तो सॉन्डर्स हत्याकांड जो है 1928 में हुआ था, ये सही है। यो डायर हत्याकांड 1940 में हुआ। अलीपुर संयंत्र कांड 1908 में हुआ, ये भी सही है। काकोरी कांड जो है 1927 में हुआ, ये गलत है। काकोरी कांड दोस्तों 1925 में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? 24 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी
का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, कौन बनी? तो उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो एम फतिमा बीबी बनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान का संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? स्वर्णश्री समिति ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मूल कर्तव्यों का भारतीय संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भाग 4 के क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भाग 4 के क में तथा अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। ठीक है, भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो 14,500 किलोमीटर लंबा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? 1658 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कृषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? केरल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कितना प्रतिशत है? तो 94% है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में है और कितना प्रतिशत है? 67.7% है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, राजस्थान में सल्फर पाया जाता है, ये गलत है। राजस्थान में सबसे अधिक जस्ता पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। कर्नाटक में क्रोमाइट, केरल में मोनाजाइट सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य
समस्या है। असम तथा बिहार क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है, तो सही है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है, ये गलत है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल इसका याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है, ये सही है। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर है, यानी निम्नलिखित में से कौन से दो जो है अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क जो है दो अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आय कर और संपत्ति कर जो दोस्तों दो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आगे देखते हैं, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक असमानताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम तीर्थकर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह स्थान कौन सा है? जेरूसलम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है। तो IMF संस्था का निर्माण किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांत का विशेषता जोड़ी है? तो किस राष्ट्र के संविधान से जोड़ी गई है? तो आयरलैंड के संविधान से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन
को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? स्वाइन फ्लू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? विटामिन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? केचुआ जो है मानव के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा जो है खाया जाता है? तना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों यह स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के पदार्थ का यूपेक नाम बताना है। कौन सा नाम है? तो 2 मेथिल ब्यूटेन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? समुद्र का पानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO प्लस N2 प्लस H2 का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? एथिल मरकेप्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीर्षों भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? शीर्षों भौतिक के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बल का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो क्लोरीन गैस जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का SI इकाई है। बल का SI इकाई है न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? केरोसिन नहीं है। ठीक है, केरोसिन वस्तु जो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क व्यक्ति नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? 72 होती है। तो 72 बार पर मिनट धड़कता है। ठीक है, परम शून्य बराबर होता है। परम शून्य कितना के बराबर होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।